हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा लाइव में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, हमको कंप्लीट चैप्टर वाइज कोर्स करा रहे हैं और ये चैप्टर वाइज कोर्स जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको हर एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से समझाया जा रहा है इसमें और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है और इस प्रॉफिट एंड लॉस में अब तक जो है हम 5 क्लास देख चुके हैं। तो दोस्तों आज है हमारी क्लास नंबर 6। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। कहता है एक कंपनी दो तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। एक है 30% और 20% का, सेकंड वाला है 15% और 20% का। कहता है इनमें से कौन सा बट्टा अच्छा है, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको कंपेयर करने को दे देगा कि कौन सा वाला डिस्काउंट जो है सबसे बेहतर है। तो कुछ नहीं करना, जैसे करते आए हो क्वेश्चन को वैसे ही करोगे, क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। डिस्काउंट वाले क्वेश्चन में पहले भी करा चुका हूं। तो आपको 30% और 20% का दो बट्टे दिए हुए हैं, इनको क्या करोगे दोस्त, इनको एक सिंगल बट्टे में बना लोगे। जैसे इसको दे रखा है 15% और 20% का, इसको भी क्या करोगे एक सिंगल बट्टे में कन्वर्ट कर लोगे और दोनों को देख के बता दोगे कौन सा ज्यादा है, जो ज्यादा होगा वो अच्छा होगा। तो करना क्या है, बहुत सिंपल है। आपको 30% और 20% का दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है दोस्त, आपने वही वाला एक सक्सेसिव वाला मेथड लगा देना। सक्सेसिव वाला मेथड कौन सा था दोस्त, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई और डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये वाला मेथड लगा दोगे, इससे बहुत जल्दी हो जाए क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं है इसमें। चलिए करते हैं इसको। तो x की जगह पे आप 30 रख दोगे, y की जगह पे आप 20 रख दोगे। ठीक है, माइनस का माइनस, x की जगह पे आपने 30 रख दिया और y की जगह पे आपने 20 रख दिया और इसका सिंगल डिस्काउंट निकाल लिया, एकल छूट जो है आपने यहां से निकाल ली। तो 30 और 20 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 हो जाएगा। वहीं जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, कितना आ गया यहाँ से, 3 दूनी 6 आ गया। अब 50 में से आपने 6 घटाया, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 44%। तो सिंगल डिस्काउंट कितना हो गया दोस्त, 44% का हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये थोड़ा टेढ़ा सा जा रहा है, इसको सीधा कर देते हैं हम। ठीक है, सीधा लिख देता हूँ इसे। यह हो जाएगा 50 माइनस 6, तो ये आ जाएगा आपका 44%। ये किससे आया सर, ये पहले वाले से आया। पहले वाले का हमारा सिंगल डिस्काउंट कितना आया, 44% आया। सेम वैसे ही आपको सेकंड वाले के साथ करना है। कौन सा, 15 और 20 वाला है। तो वहीं x की जगह पे आप इस बार क्या रख दोगे, 20 रख दो। बड़ा वाला नंबर को आगे रखना, ठीक है। और प्लस में 15 माइनस का 20 गुणा में 15 और डिवाइड बाई 100। ठीक है, सॉल्व किया आपने, 20 एकम 20 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, 5 से 5 एकम 5, 5 दिया 15 हो गया। चलिए इसको जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 35 आ गया और माइनस का ये 3, तो कितना आ जाएगा दोस्त, 32% जो है यहां से आ जाएगा। ये आ गया आपका सेकंड वाला। तो आप देख रहे हो कौन सा वाला डिस्काउंट अच्छा होगा, जो ज्यादा दिया जाएगा वो अच्छा होगा। सिंपल सी बात है। तो ये 44% है, ये 32% है, तो 44% वाला जो होगा वो अच्छा माना जाएगा। यानी ऑप्शन जो है आपका फर्स्ट ऑफर सही होगा, यानी ये वाला जो होगा अच्छा होगा, बेहतर होगा बाकियों से। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ आया होगा। कुछ भी नहीं किया इसमें, सिर्फ x प्लस वाई वाला रूल लगाया। दो डिस्काउंट दे रखे थे, उनको सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लिया और कंपेयर कर दिया कि इनमें से और इनमें से कौन सा वाला अच्छा है। सर ऊपर वाला अच्छा है, क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। कहता है एक वस्तु पर 900 रुपए अंकित किया गया है, इस पर दो क्रमिक छूट 8% और 8% की दी गई है। यानी दो लगातार छूटें दी गई हैं, कौन कौन सी, 8% की और 8% की। कह रहा है यदि उसे दो क्रमिक छूट की जगह पे एक इकलौती छूट दे दी जाए, कितनी, 16% की, तो बताओ बेचने वाले को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा अच्छे से। इनने दो छूट दे रखी है, लेकिन दो छूट ना देकर ना उसने इकट्ठी एक 16% की छूट दे दी। आपके दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि ये भी 8 है और 8 है, 8 8 16 हो जाएगा, ये भी 16 है। कुछ नहीं होगा, ठीक है, कुछ नहीं होगा, यानी बराबर हो जाएंगे। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, चलिए देखते हैं क्यों नहीं होता। तो दोस्त आपने 8% और 8% को क्या करोगे, आप एक सिंगल डिस्काउंट में कन्वर्ट कर लोगे। सिंगल डिस्काउंट यानी एकल छूट में आप कन्वर्ट कर लोगे। तो वो कौन सा रूल था, वो सिंपल यही वाला रूल था, x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू में y डिवाइड बाई 100। ठीक है, यही वाला रूल लगा रहे थे हम, सक्सेसिव वाला। चलिए x की जगह पे आपने 8 रख दिया दोस्त, y की जगह पे दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं। x की जगह पे आपने 8 रख दिया, y की जगह पे आपने 8 रख दिया, माइनस 8 इंटू में 8 डिवाइड बाई 100।
चलिए 8 और 8 कितना हो गया दोस्त, 16 हो गया, और 8 8 64 हो गया, 64 बटे में 100 हो जाएगा। आपने देखा आप जब इसे भाग करोगे तो भाग करने मत बैठना, कुछ नहीं है इसमें भाग करने के। आपने देखा नीचे 2 जीरो हैं, तो नीचे 2 जीरो, तो आप क्या करोगे, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दोगे। कैसे लगाओगे सर, 64 तो आया था यहाँ पे 64, और 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगानी है पीछे से, तो आपने 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, खत्म हो गया। चलिए आप जब इसे इसको घटाओगे, 16 में से 0.64 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.36%। ठीक है, 36% जो है आपका आ जाएगा, सॉरी यहाँ से जो है 15.36% जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, यहां से आगे आपका सिंगल डिस्काउंट जो 8% और 8% दे रखा था आपको, उससे क्या आया है सिंगल डिस्काउंट 15.36% आया है। जबकि इसने इकलौता डिस्काउंट दे दिया कितना, 16% का जो है इसने इकलौता डिस्काउंट दे दिया। पहले क्या कर रहा था, पहले कम डिस्काउंट दे रहा था, जब उसने इकट्ठा करके डिस्काउंट दिया तो वो ज्यादा बैठ गया, यानी 16% बैठ गया। तो दोस्त आपने क्या देखा, आपने देखा कि 8 और 8% जब टुकड़ों में डिस्काउंट दिया गया तो 15.36% का डिस्काउंट बैठा हो, लेकिन जब इसने इकट्ठा डिस्काउंट दिया तो वो 16% का बैठ गया। यानी आप क्या करोगे, आप जो है इसमें से घटा दोगे तो आपको पता लग जाएगा कितने का लॉस हो गया इसे। सर इसे जो लॉस हो गया ये आपको 0.64% का इसे सीधा सीधा लॉस हो गया। 0.64% का जो है इसे सीधा सीधा लॉस हो रहा है। लॉस क्यों हो रहा है ये भी सुन लो मेरे से। पहले ये डिस्काउंट दे रहा था 15.36% का, अब देने लगा इकट्ठा 16% का, ये लॉस होगा, सीधी सीधी बात है। कितना ज्यादा देने लगा, 0.64% ज्यादा देने लगा, तो ये लॉस हो गया आपको। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि जो आपका आंसर होगा वो लॉस वाला होगा। अब कितना लॉस हो रहा होगा वो आप जो यहां से देख लोगे। आपको क्या करना है दोस्त, आपके पास अंकित मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 900 रुपए। इसका क्या करोगे, इसका आप जो है 0.64% जो है यहां से निकाल दोगे। यहां से आप 0.64% जो है आप निकालोगे, सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 9 छक 54, 9 चौक 36 का 6, 3 बचेगा आपका, 9 छक 54, 54 और 3 कितने होते हैं 57। यानी एक 2 संख्या छोड़ के पॉइंट है, 2 संख्या छोड़ के आपने यहाँ पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया 5 रुपए 76 पैसे जो है आपका लॉस आ गया। तो 5 रुपए 76 पैसे लॉस जो है ऑप्शन बी में है, 5 रुपए 76 पैसे जो है आपका लॉस आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको यहां तक जो है क्लियर होगा, अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 डिस्काउंट थे, दोनों को आपको जो है बताना था कितने का लॉस। चलिए अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो डिस्काउंट से पूछे जाते हैं। यदि आपको तरीका पता है तो आप जो है हर एक क्वेश्चन कर पाएंगे। तो तरीके में कुछ खास है नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया डिस्काउंट में क्या होता है, एमपी और एसपी होते हैं, 2 ही चीजें होती हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक कमीज के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। कह रहा है तो एक व्यक्ति 150 रुपए बचा पाता है, तो उसने इस वस्तु के लिए कितने रुपए अदा किए। यानी आपसे क्या पूछा है दोस्त इस क्वेश्चन में, ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, आपको 20% का डिस्काउंट दे दिया और डिस्काउंट होने के बाद कितना रुपए बन रहे हैं, 150 रुपए का डिस्काउंट बन रहा है। कैसे करेंगे चलिए देखिए। 20% का आपको डिस्काउंट दे रखा है, 20% को आप मेरे भाई क्या लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो। ठीक है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा 2 ही चीज होती है, कौन कौन सी, एक तो अंकित मूल्य होता है और एक जो होता है आपका विक्रय मूल्य होता है। ठीक है, यानी डिस्काउंट जो है आपको किस पे दिया जाएगा, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा, और अंकित मूल्य पे डिस्काउंट देने के बाद जो आता है रिजल्ट वो क्या आता है, वो आता है आपका सेलिंग प्राइस। कोई दिक्कत नहीं, पहले ही क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है मैंने ये। चलिए आपने देखा है आपके पास जो है 1/5 आपको दे रखा है, तो 5 क्या होगा दोस्त, 5 जो होगा आपका मार्क्ड प्राइस होगा, वहीं 1 क्या होगा आपका, 1 जो है डिस्काउंट होगा। तो मार्क प्राइस के नीचे आपने 5 यहाँ पे लिख दिया। सेलिंग प्राइस कैसे निकाले सर, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए आपको तरीका बता रखा था, जब भी डिस्काउंट की बात होगी तो आपस में इन दोनों को घटा देना, 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ गए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपने देखा दोस्त कि कितने रुपए बचा पा रहा है, तो 5 रुपए की चीज जो है 4 रुपए में ये क्या कर रहा है, छूट दी जाती है। तो कितने रुपए बचा इसने, 5 रुपए की चीज 4 में देके 1 रुपए का इसने सेविंग कर लिया, यानी जो उसने खरीद रहा था उस टाइम पे तो 1 रुपए की सेविंग कर ली इसने। ठीक है, अंकित मूल्य कितना था, पैकेट पे पड़ा हुआ 5 रुपए था, और दी कितने में दी, 4 रुपए में दी, कितने रुपए बचाए, 1 रुपए की सेविंग कर ली। डिस्काउंट जो हो गया आपका कितने रुपए का हो गया, डिस्काउंट जो है आपका
1 रुपए का हो गया, जबकि वो कह रहा है कि 150 रुपए बचाए, यानी 150 रुपए उसने डिस्काउंट के रूप में लिए हैं। इन दोनों को बराबर रख दोगे, कितने गुना हो गया सर, ये 150 गुना हो गया। 150 गुना हो गया, हमसे कह क्या रहा है, तो वस्तु के लिए कितने रुपए अदा किए, यानी कितने रुपए उसने पे किए, ये आपसे पूछा गया है। तो कुछ नहीं करना, आपने कितने रुपए अदा किए भैया, सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दोगे, 150 से आपने मल्टीप्लाई कर दी, 15 चौका 60, 600 रुपए जो है आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ठीक है, हुआ क्या कि ये जो है एक व्यक्ति पेन लेने गया, पेन पे जो है कितने रुपए पड़े हुए थे, पेन पे मान लो कि 5 रुपए का पेन था, जैसा कि हम रेशो के हिसाब से देख रहे हैं, 5 रुपए का पेन था, उसने डिस्काउंट मिला कितना, 20% का डिस्काउंट मिला, जो पेन की कीमत कितनी रहेगी, 4 रुपए की रहेगी। ठीक है, 4 रुपए की रहेगी, तो आपने देखा कि 5 रुपए की चीज जो है आपको कितने रुपए की मिल गई सर, 4 रुपए की मिल गई हमें, यानी कितने रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया सर, 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यानी 1 रुपया हमने बचा लिया। हम तो घर से 5 रुपए लेके गए थे, लेकिन हमें चीज जो है वो 4 रुपए में मिल गई, तो हमने कितने 1 रुपए बचा लिए। वो कह रहा है 1 रुपया नहीं बचाया, 150 रुपए बचाए हैं, तो भैया दोनों को बराबर रख दे, 150 गुना आ गया। आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने पे किए, तो आपने तो भैया रेशो के हिसाब से 4 पे किए हैं, यानी 4 रुपए चुकाए हैं, तो इसको भी क्या करोगे, 150 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 600 आंसर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो आप जो है परीक्षा लाइव ग्रुप जो है ज्वाइन कर लेना और बता देना कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो के नीचे ही कमेंट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। चलिए, कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को जिसका अंकित मूल्य 25,000 रुपए, यानी मार्क प्राइस जो है दोस्त कितना है, 25,000 रुपए है, को 2 क्रमिक छूट क्रम से 20% और 5% के साथ खरीदता है। क्या कर रहा है दोस्त, खरीद रहा है। पहले भी करा चुका हूं मैं ये क्वेश्चन खरीदने वाला। ठीक है, क्या कर रहा है, खरीद रहा है, बेच नहीं रहा है, खरीद रहा है। कह रहा है वह इसे ठीक कराने में 1,000 रुपए खर्च करता है और 25,000 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। कैसे किया जाएगा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। यदि आप सच में ही पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स को सही से खत्म करना चाहते हैं, तो आपको इन क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करके जाने ही पड़ेंगे। चलिए, बाकी जो आप करते हो वो तो करो ही, लेकिन ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो ये जो है एमटीएस में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। चलिए, 20% और 5% के साथ जो है खरीदते हैं, 2 डिस्काउंट देता है, 20% का और 5% का। तो 2 तरीके हैं करने के, हम अपने सिंपल वाले तरीके से कर लेते हैं। आपको डिस्काउंट दिए गए हैं 20% का और 5% का। 20% को मेरे भाई आप क्या लिख सकते हो, 20% को आप 1/5 लिख सकते हो, वहीं 5% को आप क्या लिख सकते हो, 1/20 लिख सकते हो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। चलिए, डिस्काउंट की बात हो रही है, तो डिस्काउंट में 2 ही चीजें होती हैं, कौन कौन सी सर, एक तो अंकित मूल्य होता है यानी एमपी मार्क प्राइस, एक होता है सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है खरीदता है। आपने जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन देखा होगा दोस्त, तो वहां पे हमेशा चीजों को बेच रहा होगा, हमेशा बेच रहा होगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो कह रहा है खरीदता है। भैया खरीदने की बात कर रहा है, तो भाई आपको क्वेश्चन के हिसाब से जैसा वो कह रहा है उस हिसाब से ही जाना पड़ेगा। खरीद रहा है तो जस्ट कुछ नहीं करना, आपने स्लैश लगा के यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख लेना, यानी क्रय मूल्य यहाँ पे लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी आ जाए, करने का तरीका वही है, बस थोड़े थोड़े चेंजेस जो है क्वेश्चन में होते रहते हैं। चलिए, पहला डिस्काउंट देता है वो 1/5 का। पहला डिस्काउंट जो है आपको 1/5 यानी 20% का दिया गया, तो भी ये तो आपका नीचे वाला मार्क प्राइस होता है और ऊपर वाला क्या होता है मेरे भाई, डिस्काउंट होता है। तो मार्क प्राइस के नीचे आपने 5 लिख दिया। डिस्काउंट की बात करें, डिस्काउंट में कितना आ जाएगा, जस्ट कुछ नहीं करना, इनको आपस में घटा दो, 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस दोस्त आपका कितना आ गया, 4 आ गया। वही 1/20 की बात करें तो मार्क प्राइस तो आपका दोस्त 20 हो गया, वही 1 की बात करें ये तो आपका डिस्काउंट हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एमपी आपका 20 हो गया दोस्त, और आपने डिस्काउंट घटा दिया, 20 में से 1 जाएगा, 19 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझ में आ गया। अब क्या करना है, चलिए अब कुछ नहीं करना, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे तो 20 पंजे 100 हो जाएगा, 19 चौक आपका हो जाएगा 76। ठीक है, अब देखो, अब आपके पास एमपी जो है, एमपी का जो रेशियो है वो 100 आया है, जबकि आपका जो सीपी का रेशियो है वो कितना है, 76 आया है। आपको अंकित मूल्य दे कितना रखा है दोस्त, अंकित मूल्य आपको 25,000 दे रखा है, जबकि अंकित मूल्य का जो रेशियो है वो दोस्त आपका आया कितना है सर, 100 आया है। 100 के बराबर जो है आपने 25,000 को रख देना है। तो ये इससे कितना गुना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देना, तो ये जो हो जाएगा आपका 250 टाइम्स हो जाएगा, यानी 250 गुना हो जाएगा। विजिबल है ये,
यस विजिबल है, 250 गुना हो गया, 250 गुना हो गया। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल दो, इसे भी आप क्या करोगे 250 से गुना कर दोगे। गुना करिए आपने तो कितना आ जाएगा, तो जब आप गुना करोगे तो ये आ जाएगा आपका 19,000। 19,000 आपका जो आ गया कॉस्ट प्राइस आया। कॉस्ट प्राइस कितना आया है 19,000। सेलिंग प्राइस नहीं आया क्योंकि ये वस्तु को खरीद रहा है तो कॉस्ट प्राइस आया 19,000 का कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गया। चलिए, लेकिन कहता है कि वह इसे ठीक कराने में 1,000 रुपए और खर्च कर रहा है। 1,000 और रुपए खर्च कर रहा है तो भैया 1,000 को और जोड़ दोगे आप तो आपका जो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा वो कितना बन जाएगा दोस्त, 20,000 रुपए का कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। अब कॉस्ट प्राइस आपसे पूछेगा कितना बना, तो कॉस्ट प्राइस आप 19,000 नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे 20,000 का बना। क्यों बना, क्योंकि 1,000 रुपए जो है उसने खर्च किए हैं उसे ठीक कराने में चीज को। चलिए, यहां तक क्लियर है, तो कोई दिक्कत अब है ही नहीं क्वेश्चन में। चलिए, आपके पास कॉस्ट प्राइस दे रखा है दोस्त, कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, कॉस्ट प्राइस सर 20,000 है। वही क्वेश्चन में आगे क्या कहता है हमसे, आगे हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वस्तु को वो कितने रुपए में बेच देता है, उस वस्तु को 25,000 रुपए में बेच देता है। यानी सेलिंग प्राइस आपका दोस्त कितना है, सेलिंग प्राइस आपका 25,000। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इसे रेशियो में बना लो। इससे क्या होगा, इससे ये इजी पड़ जाएगा आपको। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगी, 5 पंजे 25 हो गया, 5 चौक 20 हो गया। आपने देखा कि 4 रुपए की चीज ने कितने में बेच दी, सर 4 रुपए की चीज उसने 5 रुपए में बेच दी, तो भैया क्या हो गया सर, सीधा सीधा इसे 1 रुपए का फायदा हो रहा है। जो भी लेफ्ट हैंड साइड में होगा वो उठ के आ जाएगा नीचे, गुणा में 100% लगा दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 25% जो है हमारा आंसर आ जाएगा। और 25% आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 रुपए की चीज ने कितने में बेची है, 4 रुपए की चीज ने 5 रुपए में बेची, इसलिए हमारा प्रॉफिट आ गया। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, आंसर जो है आपका ये ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसे ठीक कर लेना, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक क्लियर होगा। यदि क्लियर है तो आप जो है डिस्काउंट के क्वेश्चन अच्छे से लगा पाएंगे। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्त बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है आपका 50। कह रहा है एक साइकिल जिसका अंकित मूल्य 2,000 रुपए है को 2 क्रमिक छूट क्रम से 20% और 10% के साथ बेचा जाता है। यानी 2 डिस्काउंट आपको दिए जाते हैं, कौन कौन से, 10%, 20% का और 10% का। कह रहा है नगद भुगतान पर 5% की एक अतिरिक्त छूट दी जाती है। नगद भुगतान पर साइकिल का विक्रय मूल्य आपको बताना। हुआ यूं, आप साइकिल लेने गए, साइकिल का मूल्य कितना दे रखा था, उस पर 2,000 रुपए लिखा हुआ था साइकिल का मूल्य। उसने क्या किया, उसने 2 डिस्काउंट आपको दिए। पहला डिस्काउंट 20% का दिया, दूसरा 10% का दिया। ठीक है, आप खुश हो गए। आपने क्या किया, आपने जो उसे कैश पेमेंट दे दी, यानी कैश में जो है उसको पेमेंट कर दिया। तो दुकानदार और खुश हो गया। दुकानदार ने क्या किया कि आपको 5% का और डिस्काउंट दे दिया। यानी आपको टोटल कितने डिस्काउंट दे दिए सर, 1 2 3 डिस्काउंट हमें मिल गए। तो अब पूछा कि अब जो है आपको साइकिल कितने रुपए की पड़ी। तो सिंपल है क्वेश्चन, 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, अंकित मूल्य आपको दे रखा है। 3 डिस्काउंट कौन कौन से हैं दोस्त, तो 20% है आपके पास, और आपके पास 10% है, और आपके पास 5%। ये 3 डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 20% को आप क्या लिख सकते हो सर, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं। वही 10% की बात करें तो उसे हम 1/10 लिख सकते हैं। वही 5% की बात करें तो 1/20 लिख सकते हैं। कैसे लिख रहे हैं आपको बताया हुआ है, समझाया हुआ है ये चीज। ठीक है, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। चलिए अब डिस्काउंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट में 2 ही चीजें हिस्सा लेती हैं, कौन कौन सी सर, एक तो अंकित मूल्य होता है और एक सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। और डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा, डिस्काउंट हमेशा आपको मार्क प्राइस पे दिया जाएगा, यानी अंकित मूल्य पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन वैल्यू यानी रेशियो आ गया। तो नीचे वाला क्या होता है दोस्त, नीचे वाला आपका मार्क प्राइस होता है यानी अंकित मूल्य होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला आपका डिस्काउंट होता है। यानी 5 रुपए की चीज पे आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। सेम ऐसे ही ये आपके हैं, ये आपका मार्क प्राइस है, ये आपका डिस्काउंट है। एग्जाम में आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, ये आपका मार्क प्राइस है, ये आपका डिस्काउंट है। आपको सिर्फ सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहां से स्टार्ट करना। ठीक है, मार्क प्राइस आपका कितना है तो मार्क प्राइस आपका 5 है। डिस्काउंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट में क्या होता है, रेशियो आपस में घट जाते हैं। तो 5 में से आप 1 घटा के लिख दोगे 4। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही आपने इसके साथ भी करना है। तो 10 आपका ऐसे ही आ गया, 10 में से आपने ऊपर वाला 1 घटा दिया, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ऐसे ही 20 आपने ऐसे ही लिख लिया, 20 में से आपने ऊपर वाला घटा दिया, 20 में से 1 जाएगा, 19 आ जाएगा। इसको कर लेंगे टोटल। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा
आप एक काम और कर सकते हैं, इसको अगर कट रहा है तो काट भी सकते हैं। 4 एकम 4 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, ठीक है। तो 5 पंजे 25 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा आपका 171, ठीक है। 171 जो है यहाँ से आपका आ गया, ठीक है। चलिए, अंकित मूल्य का रेशो कितना आया सर? वो अंकित मूल्य का जो रेशो आया हमारा वो 250 आया है, यानी 250 आया। जबकि अंकित मूल्य आपको दे कितना रखा है सर? अंकित मूल्य जो है हमें, यानी मार्क प्राइस हमें जो कितना दे रखा है, 2000 का दे रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों को इक्वल रख लेना है। तो इक्वल रख दोगे इसको 2000 को आपने इसके बराबर रख दिया। कितने गुना हो गया? ये हो गया आपका 8 गुना, ठीक है। 25 अट्ठे 200 होते हैं, 8 गुना हो जाएगा। तो इसको भी क्या करोगे दोस्त, इसको भी 8 गुना कर दो, क्योंकि आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो सेलिंग प्राइस तो यहीं से निकलेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस है। तो 8 एकम 8 हो गया, 8 सत्ते 56 का 6, 5 बचेगा, 8 एकम 8 और 5 13, 1368 जो है आपका दोस्त क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। तो वो साइकिल थी आपको कितने रुपए की पड़ी? जो साइकिल थी आपको वो 1368 रुपए की पड़ गई, ठीक है। 1368 रुपए की साइकिल पड़ गई और आप उसे घर उठा लाए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहां तक जो है क्लियर होगा। यदि कोई भी डाउट है आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन की। कह रहा है एक कमीज को बेचते समय एक दुकानदार 7% की छूट देता है। यदि उसने 9% की छूट दी होती तो उसे लाभ के रूप में 15 रुपए कम प्राप्त होते। कितने? 15 रुपए कम मिल रहे होते उसे। तो कह रहा है कमीज का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस आपको बताना है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। क्या करना है, कह रहा है अंकित जो डिस्काउंट हमें 7% और 9% के दिए गए हैं और 15 रुपए हमें लाभ के रूप में कम प्राप्त हो रहे हैं। तो कैसे करोगे? आप क्या करोगे, आप जो है अंकित मूल्य को ही 100 मान लोगे। आपने अंकित मूल्य मान लिया कि आपका जो मार्क प्राइस था वो 100 रहा होगा, ठीक है। 100 रहा होगा, उस पे कहता है कि 7% का आपको डिस्काउंट मिलता है। 7% का डिस्काउंट मिल रहा है तो भैया 100 का आपने 7% निकाल दिया। 100 का क्यों निकाला? क्योंकि आपको डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे दिया जाएगा। तो 100 का 7% निकालोगे, ये आपका 7 आ जाएगा। 100 में से आप 7 घटाओगे, कितना आ जाएगा? 93 जो है आपका यहां से आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए, वो कह रहा है कि 7% का डिस्काउंट ना देके उसने 9% की छूट दी होती। कितनी? 9% की छूट दी होती, यानी 9% का उसने डिस्काउंट दिया होता, तब बताओ आपका सेलिंग प्राइस क्या होता। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो जाए? 100 का हम 9% निकाल देंगे। 100 का यहाँ से आप 9% निकालना, कितना आ जाएगा सर? ये तो 9 ही आएगा। और आपने क्या करना है, 100 में से 9 घटा देना, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 91 जो है आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है। पहले वो वस्तु कितने रुपए की बेच रहा था सर? पहले जब 7% का डिस्काउंट दे रहा था वो 93 रुपए की उस वस्तु को बेच रहा था, ठीक है। लेकिन जब उसने 9% का डिस्काउंट दिया तो जो बेचने लगा वो कितने रुपए की? 91 रुपए की बेचने लगा। यानी पहले 93 की बेच रहा था, अब 91 की बेचने लगा। तो कितने रुपए का उसे लॉस हो गया सर? लॉस जो है उसे कितने रुपए का हो गया? 2 रुपए का हो गया, ठीक है। 2 रुपए का लॉस। वो कह रहा है उसे जो लाभ के रूप में 15 रुपए कम प्राप्त हो, यानी उसे कितने रुपए का लॉस हो रहा है? 15 रुपए का लॉस हो रहा है। यहां पे आपको 2 रुपए का लॉस हो रहा है, वहां कह रहा है 15 का हो रहा है। आपको क्या करना है, दोनों को बराबर रख देना है, ठीक है। दोनों कंपेरेटिव यूनिट है, इसलिए दोनों को आपने इक्वल रख दिया। तो ये इससे कितना गुना हो गया? 15/2 गुना हो गया। 15/2 कैसे आया? तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी नीचे होगा उसको आप ऊपर लिखोगे, जो ऊपर दे रखा होगा उसे नीचे लिख दोगे। तो आ गया 15/2। चलिए, यहां तक क्लियर है। आपसे कहता है कि अंकित मूल्य आपको निकालना है। तो अंकित मूल्य हमने माना कितना था सर? अंकित मूल्य जो है हमने 100 माना था। तो इसको भी क्या करोगे दोस्त? इसको भी आप 15/2 से गुना कर दोगे। तो ये कितना आ जाएगा? 750 जो है आपका आ जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना आ गया? 750। ऑप्शन ए जो है आपका ठीक हो गया, ठीक है। ऑप्शन ए जो है आपका ठीक हो गया। तो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को भी हमने इतने आराम से कर लिया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम आपका पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन कहता है एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार इस पर 5% की छूट देता है। यदि वह इस पर 6% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 15 रुपए कम मिल रहे होते, यानी उसे लॉस हो रहा होता। तो कह रहा है कमीज का अंकित मूल्य आपको बताना है। कैसे किया जाए? सेम उसी तरीके से करेंगे। अंकित मूल्य को हम क्या मान लेंगे दोस्त? अंकित मूल्य आपने मान लिया 100, ठीक है। यानी मार्क प्राइस आपने दोस्त मान लिया 100, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
डिस्काउंट कितने का दे रहा है सर? पहला डिस्काउंट जो है 5% का दे रहा है, हमें 5% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 5% का डिस्काउंट दोगे तो कितने की बैठ जाएगी चीज? ये बैठ जाएगी आपकी 95 की। कंफ्यूज मत होना, 95 कैसे आया दोबारा सुन लो। डिस्काउंट अंकित मूल्य पे दिया था, अंकित मूल्य आपका 100 है, इस पे 5% का आप डिस्काउंट दोगे तो 0 से 0 खत्म हो गया, कितना बचा? 5 बच गया। 100 में से आपने 5 घटाया, 95 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। 95 आपका सेलिंग प्राइस है। वो कहता है कि 5% का डिस्काउंट ना देके उसने 6% का डिस्काउंट दिया होता। अगर 6% का डिस्काउंट दिया होता तो भैया 6% का डिस्काउंट यहां से निकाल लोगे, कितना आ जाएगा? 94 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से हमने इसको भी किया। तो आपने देखा पहले सेलिंग प्राइस कितना था दोस्त? पहले सेलिंग प्राइस 95 था, और जब 6% का डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? तो 94 हो गया। तो कितने रुपए का लॉस आया? तो सीधा सीधा जो है 1 रुपए का आपका लॉस आ गया। वो कह रहा है लॉस 1 रुपए का नहीं आया, वो कह रहा है लॉस जो है आपका 15 रुपए का है। यानी रेशियो के हिसाब से 1 का है, वो कह रहा है 15 का है। आप क्या करोगे? दोनों को बराबर रख दोगे। दोनों को बराबर रख दिया आपने, कितने गुना हो गया सर? ये 15 गुना हो गया। आपको निकालने को अंकित मूल्य कहता है। अंकित मूल्य आपने 100 माना था, इसको भी क्या करोगे दोस्त? 15 से गुणा कर दोगे, तो 1500 जो है आपका अंकित मूल्य रहा होगा, यानी मार्क प्राइस आपका 1500 रहा होगा। ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, इतने आराम से आपने इस क्वेश्चन को भी डील कर लिया। तो इसी तरीके से आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन जो है आराम से हो जाएगा आपका। चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्लियर होगा। मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन जो है आजकल डिस्काउंट से बहुत ज्यादा आ रहा है। कहता है एक पियानो को अंकित मूल्य पर, पियानो का अंकित मूल्य 15,000 रुपए था, यानी जो पियानो था वो 15,000 रुपए का था। बिक्री के दौरान इस पर 20%, 10% और 10% के क्रमिक बट्टे दिए गए, यानी डिस्काउंट आपको 3 डिस्काउंट जो है आपको ऑफर किए गए। तो कह रहा है आपको सेलिंग प्राइस बताना। तो सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, आपको पता है क्या करना है सर? हमें 3 डिस्काउंट दिए गए हैं, कौन कौन से? 20% का दिया गया हमें पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट हमें 10% का दिया गया, और थर्ड डिस्काउंट था वो भी हमें 10% का दिया गया। कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना है? 20% को आप क्या लिख सकते हो? 20% को आप 1/5 लिख सकते हो। ऐसे ही 10% को आप 1/10 लिख सकते हो, और 10% को आप 1/10 लिख सकते हो। डिस्काउंट की बात हो रही है, डिस्काउंट में 2 ही चीजें होती हैं, कौन कौन सी? एक तो अंकित मूल्य होता है और एक आपका विक्रय मूल्य होता है, यानी मार्क प्राइस, और दूसरा सेलिंग प्राइस। जब भी डिस्काउंट की बात होगी 2 ही चीजें यहाँ पे आप लिख दोगे। चलिए दोस्तों आप कर चुके हो 1/5 आपको दे रखा सर। नीचे वाला तो हमारा अंकित मूल्य होता है यानी मार्क प्राइस होता है, ऊपर वाला हमेशा डिस्काउंट होता है जब भी डिस्काउंट की बात होती हो। तो अंकित मूल्य आपका दोस्त कितना है? 5 है, आपने 5 लिख दिया। आपने क्या करना है? डिस्काउंट में घटा देना है, तो डिस्काउंट में आपने घटाया, 5 में से 1 जाएगा, 4 जो है आपने लिख दिया। सिर्फ प्रॉफिट में आप जोड़ोगे, बाकी सब जगह आपका घट रहा होगा ये रेशो। चलिए 10 का 10 आपने ऐसे लिख दिया, 10 में से आपने 1 घटाया तो कितना आ जाएगा दोस्त? 9 आ जाएगा। 10 का 10 आपने ऐसे लिख दिया, और 10 में से आपने 1 घटा के यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सबकी मल्टीप्लाई कर लोगे, ये आपका 500 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो तो ये 9 × 81 हो गया, 81 की 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 4 हो गया, 4 × 8 32 हो गया। कितना आ गया? 324 जो है आपका यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया। क्लियर है? लेकिन क्वेश्चन में कहता है जो आपका अंकित मूल्य है वो 15,000 रुपए है, जबकि हम रेशो के हिसाब से देख रहे हैं आपका अंकित मूल्य कितना है दोस्त? 500 है। वो कह रहा है 15,000 है, हम कह रहे हैं 500 है। वो कह रहा है 15,000 है, हम कह रहे हैं 500। क्या करना है सर? दोनों को बराबर रख देना है। दोनों ही कंपेरेटिव यूनिट है, दोनों को बराबर रख दिया तो कितना गुना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 30 गुना। कितना गुना हो गया दोस्त? 30 गुना हो गया। आपसे सेलिंग प्राइस निकालने को कहा है, सेलिंग प्राइस निकाल दोगे। इसको भी क्या करोगे आप? इसको भी 30 गुना कर दोगे। जब आप इसको 30 गुना करोगे कितना आ जाएगा? 3 चौक 12 का 2, 1 बचेगा, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 तिया 9। ठीक है, और 0 का 0 आ गया। 9,720 जो है आपका क्या रहा होगा? सेलिंग प्राइस रहा होगा। यानी ऑप्शन ए जो है आपका एकदम क्लियर हो जाए। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं, इतने आराम से आपने इस क्वेश्चन को डील कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार के ही क्वेश्चन जो है आपसे डिस्काउंट में बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, करना इसी तरीके से। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, दूसरा तरीका लोग क्या फॉलो करते हैं वो भी सुन लो। तो आपको दूसरा तरीका लोग बताते हैं कि 15,000 रुपए की कोई चीज है
उस पर डिस्काउंट दिए गए हैं। कौन कौन से डिस्काउंट दिए गए? एक 20% का डिस्काउंट दिया गया है, तो वो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 80/100 लिख देते हैं। दूसरा डिस्काउंट 10% का दिया गया, तो यहाँ पे 90/100 लिख देते हैं। तीसरा डिस्काउंट आपको 10% का दिया गया है, तो फिर से 90/100 लिख देते हैं और कह देते हैं कि इसको सॉल्व करो। ठीक है, सॉल्व कर लोगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्त, कभी कभी जो आपकी कैलकुलेशन है वो फंस जाती है। यहाँ से जो है कैलकुलेशन आपकी फंस जाएगी, आपका जो आंसर है वो पॉइंट में आना स्टार्ट होता है। जब आपको जो रेट है वो इस तरीके के ना देके आपको अजीबोगरीब रेट दे देगा, जैसे 16 से ही 2% रेट दे दी, 12% रेट दे दी, 8% रेट दे दी, सीधी सीधी रेट ना देके इस प्रकार की रेट दे देगा, तो क्वेश्चन जो है आपका फंसना स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर आप करना चाहो, आपके पास टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है आपके पास, तो आप जो है कर सकते हो सीधा सीधा। यदि कट रहे हो, जैसे ये अभी 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, सबके मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर उसके बाद यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, सबके मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आएगा। ये कब हुआ? ये तब हुआ दोस्त जब आपने क्या किया, जब आपने जो डिस्काउंट थे हमें वो सीधे सीधे दे रखे थे। कैसे सीधे सीधे? 20%, 10%, 10%, सीधा सीधा आपको पता है 0 से 0 कटने होते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना दे रखा हो तो आप इस मेथड से जा सकते हो, या आपसे कुछ और निकालने को कह दे। मान लो आपसे कह देता कि डिस्काउंट बताओ, यहां से आपको डिस्काउंट निकालने को कह दे, तो आप जो इस तरीके से जा सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि आप जो है इसी मेथड से जाओ। कोई भी क्वेश्चन होगा आपको एक ही मेथड याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन होगा डील कर पाओगे। कोई भी क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 3 रेट दे रखे, 3 डिस्काउंट दे रखे हैं, अगर आपको 4 भी दे दे, 5 भी दे दे, तब भी कर पाओगे। अगर फ्रैक्शन में दे रहा है तब भी कर पाओगे, यदि पॉइंट में आपको डिस्काउंट दे रहा है तब भी कर पाओगे। इस मेथड, ये जो मेथड है कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, इसका ये फायदा है, हर एक क्वेश्चन में काम आएगा। अलग अलग जो है आपको नहीं याद करने हैं तरीके, तो आपको इस मेथड को याद रखना है। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात समझ आई होगी। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हटा देता हूं मैं। तो बात करते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की। कह रहा है एक वस्तु पर 20%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य मार्केट प्राइस जो है 750 रहा हो तो विक्रय मूल्य आपको बताना है। सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया दोस्त होमवर्क। तो जो भी इसका आंसर आएगा आपको क्या करना है, आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना। ठीक है, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए। आप कमेंट नहीं करते हैं, एक आध लोग ही कमेंट करते हैं। ठीक है, बाकी लोग तो देख दाख के जो है निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप सच में चाहते हैं तैयारी हो, आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस हो क्वेश्चन की, जो आपने सीखा है वो आप जो है अपने क्वेश्चन में लगा पा रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको जरूर कमेंट करना। ठीक है, अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप जैसा ठीक लगे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है क्वेश्चन दोस्त, कह रहा है किसी पंखे की कीमत 20% छूट के साथ 150 रुपए अंकित की गई है। ग्राहक को क्या अतिरिक्त छूट दी जाए कि निवल कीमत जो है 108 रुपए हो जाए। बहुत मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना। आपको एक डिस्काउंट दे रखा होगा, आपसे दूसरा डिस्काउंट निकालने को कह देगा, यानी दूसरी छूट निकालने को कह देगा। ये क्वेश्चन आपने देखा भी होगा प्रैक्टिस करते टाइम, और एग्जाम में भी देखा होगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं इसमें कि कैसे किया जाएगा। लेकिन मैं आज जो है आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि क्वेश्चन जो है जरा सी देर में हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, क्योंकि अपना तो वही सिंपल सा तरीका है। कोई भी क्वेश्चन है हम उसी तरीके से करेंगे, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन को कैसे किया जाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोस्त कहता है कि 20% की छूट के साथ 150 रुपए अंकित की गई है। तो आपको अंकित मूल्य भी दे रखा है और आपको डिस्काउंट परसेंट भी देखा है, डिस्काउंट आपको दिया हुआ है, छूट आपको दी हुई है। तो हमें 20% भी दिया हुआ है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं इससे। तो 20% आप क्या लिख सकते हो दोस्त, 1/5 लिख सकते हो। डिस्काउंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट में 2 ही चीजें हिस्सा लेती हैं। कौन कौन सी सर? एक तो अंकित मूल्य लिख लेते हैं और दूसरी तरफ हम विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 1/5 आपने लिख लिया 20% को, तो भैया 5 क्या होता है सर? 5 तो नीचे वाला तो हमेशा अंकित मूल्य होता है और ऊपर वाला हमेशा डिस्काउंट होता है, जब डिस्काउंट की बात होती है। चलिए अंकित मूल्य आपका दोस्त कितना आ गया सर? अंकित मूल्य की बात करें तो वो तो 5 आ ही गया, और डिस्काउंट की बात हो रही है तो दोनों को आपस में घटा देंगे, यही करते हैं हम। 5 में से 1 जाएगा, 4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए रेशो के हिसाब से आपने दोस्त क्या देखा? रेशो के हिसाब से आपने देखा जो आपका अंकित मूल्य है वो 5 है, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपने अंकित मूल्य देखा कि अंकित मूल्य यहाँ पे जो है 150 का है। तो आपको क्या करना है दोस्त? दोनों को बराबर रख देना है। क्यों बराबर रखना है? दोनों ही
कंपेरेटिव यूनिट है, दोनों ही आपकी कंपेरेटिव यूनिट है, दोनों को बराबर रख लिया। 5 या 15 हो गया, कितना आ गया दोस्त 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ये 30 आ गए, यहाँ से आप जो क्या करोगे, यहाँ से आप जो है अंकित मूल्य विक्रय मूल्य जो है आप निकाल लोगे, 4 या 12 120 जो है आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, 120 जो है आपका विक्रय मूल्य आ गया। ये कब हुआ दोस्त, जब आपको एक छूट दी गई 20% की। वो कहता है कि ग्राहक को क्या अतिरिक्त छूट दी जाए कि निवल कीमत जो है 108 हो जाए, कि जो आपको चुकाने पड़े, वो ग्राहक को जो चुकाने पड़ते हैं वो 108 रुपए चुकाने पड़े, ना कि 120 चुकाने पड़े। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। क्या करना है दोस्त, 120 आपको दे रखा है और वहां पे कितना दे रखा है, 108 दे रखा है, दोनों को यहां पे इसके नीचे लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये इससे कितना कम है सर, ये 120 है, ये 108 है, ये जो है 12 कम है, 12 आपने यहां पे लिख दोगे। ठीक है, ऊपर वाला 120 होगा, इसके नीचे लिख दोगे और गुणा में लगा दोगे 100%। 100% आपने गुणा में लगा दिया, 12 से 12 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया, तो आपका जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना आ गया दोस्त, 10% आ गया। तो सेकंड डिस्काउंट आपका कितना आ गया, सेकंड छूट जो है आपकी कितनी आ गई दोस्त, 10% आ गई। ठीक है, इतने आराम से आपने इस क्वेश्चन को डील कर लिया। ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही। तो कभी भी आपको एक छूट दे रखी हो और दूसरी निकालने को आ जाए तो कर दोगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है सिंपल वही तरीका है, वही तरीके से हम करते हैं। दोनों नीचे रख लिया आपने, दोनों को कंपेयर किया, 12 का अंतर है, 120 नीचे गुणा में 100, आपका कितना आ गया, दूसरी छूट जो आ गई आपकी वो 10% की। क्लियर है एकदम, यदि क्लियर है तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जब आपके पास पॉइंट में आ जाए चीजें। कह रहा है किसी वस्तु का मुद्रित मूल्य, मुद्रित मतलब होता है कि आपका जो अंकित मूल्य है, ठीक है, यानी मार्क प्राइस जो है 320 रुपए है। एक खुदरा व्यापारी क्या करता है, इसके लिए 244 रुपए 80 पैसे अदा करता है। वह दो क्रमिक छूट 10% की छूट देता है या प्राप्त करता है। इसको दूसरे कलर से लिख देता हूं, हाईलाइट कर लेते हैं हम, 10% की। कह रहा है दूसरी किसी अन्य छूट दर पर प्राप्त करता है। दूसरी छूट आपको बतानी है, दूसरी छूट दर आपको निकाल। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी कभी पॉइंट में आ जाता है, कभी कभी सिंपल आता है। तो जैसे ये पॉइंट में आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन उसी तरीके से होगा। कैसे होगा चलिए देखते हैं। जैसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया तो आप जो है इसको भी कर ही लोगे। तो दोस्त आपको डिस्काउंट कितना दे रखा है, सर डिस्काउंट जो है हमें 10% का दिया हुआ है। 10% को आप क्या लिख सकते हो, 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। डिस्काउंट की बात हो रही है तो डिस्काउंट में दो ही चीजें हिस्सा लेती हैं, कौन कौन सी सर, एक तो अंकित मूल्य आता है और दूसरा विक्रय मूल्य आता है। चलिए 1/10 है आपका, तो नीचे वाला तो हमेशा अंकित मूल्य ही होता है डिस्काउंट में, और ऊपर वाला आपका डिस्काउंट होता है, यानी 10 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। तो 10 तो आपने यहां लिखा, और सेलिंग प्राइस में क्या लिखोगे सर, डिस्काउंट की बात हो रही है, हमेशा घट जाते हैं, 10 में से 1 जाएगा 9 आ जाए। क्लियर है, चलिए यहां तक क्लियर है तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपने देखा जो आपका अंकित मूल्य है उसका जो रेशियो है वो 10 है, जबकि आप देख रहे हो आपका जो मुद्रित यानी अंकित मूल्य है वो 320 है। क्या करना है सर, दोनों को बराबर रख देना है। 10 के बराबर आपने 320 को रख दिया, कितने गुना हो गया सर, ये 32 गुना हो गया। यदि ये 32 गुना है तो सेलिंग प्राइस यहां से आप निकाल लोगे, ये भी 32 गुना हो जाएगा। 9 दूनी 18 हो गया, 9 27 और 1 28 हो गया, कितना आ गया 288 आ गया। ठीक है, 288 कब रहा सेलिंग प्राइस 288, जब एक ही डिस्काउंट दिया गया, कौन सा, ये 10% का। अब कहता है वो कि जो आपका जो आप पे कर रहे हो वो कितना पे कर रहे हो, 244 रुपए 80 पैसे जो है अदा कर रहे हो। यानी कितने रुपए अदा कर रहे हो, 244 रुपए 80 पैसे आप जो है अदा कर रहे हो, 244 रुपए 80 पैसे पे कर रहे हो। 288 पे नहीं कर रहे हो, 244 रुपए 80 पे कर रहे हो। यानी इसका मतलब वही है कि हमने सिर्फ एक जो सिंगल डिस्काउंट था 10% का, वो तो हमने निकाल दिया कि सेलिंग प्राइस हमारा 288 रहा होगा। वो कह रहा है 288 नहीं, सेलिंग प्राइस आपका 244 रुपए 80 पैसे था। तो कितने का अंतर आया इसमें सर, जो अंतर है वो डिफरेंस है वो हमारा, दूसरे कलर से लिख देता हूं मैं इसे, जो हमारा अंतर है वो कितना आ जाएगा इसमें, 43 रुपए 20 पैसे। 43 रुपए 20 पैसे जो है आपका जो है डिफरेंस आ गए, इन दोनों में जो है डिफरेंस। ऊपर वाला नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिख दिया आपने 288 और गुणा में क्या लगाया, गुणा में 100% जो है आपने यहाँ लगा दिया।
चलिए सॉल्व करोगे तो सॉल्व करना बहुत बेहद आसान है। पॉइंट हटेगा, ये 2 जीरो आप जो है उड़ा दोगे, ठीक है, क्योंकि 2 संख्या छोड़ के पॉइंट था, यहाँ 2 जीरो आपने उड़ा दी। चलिए अब क्या बचा आपके पास, 43 20 बचा आपके पास और 288 बचा। जब इसे आप भाग करोगे तो भाग करके आपका सीधा सीधा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15% का डिस्काउंट आ जाएगा। तो सेकंड डिस्काउंट आपका दोस्त कितना आ जाएगा, आपका सेकंड डिस्काउंट आ गया 15%। इसे भाग कर लेना आप, ठीक है ना, वीडियो और लंबी हो जाएगी। 15% जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है 2 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डिस्काउंट के क्वेश्चन तो हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि बच्चों को वही चीज समझ नहीं आती, लेकिन आप इस तरीके से जाओगे, हर एक क्वेश्चन करके आओगे किसी भी एग्जाम, चाहे आप प्रैक्टिस देख लेना, प्रैक्टिस करते टाइम हर एक क्वेश्चन लग रहा होगा। यदि कोई क्वेश्चन आपका अटकता है तो ये टेलीग्राम का ग्रुप है, आप पूछ सकते हो कभी भी किसी भी टाइम। चलिए 15% आपका जो है यहां से आंसर आ। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो आज जो है क्वेश्चन इतने ही थे, क्वेश्चन हमने लगा दिए सारे, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है, अच्छे समझ आए। यदि अच्छे समझ आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो पे कमेंट छोड़ देना, ठीक है, कमेंट जरूर करना, आप कमेंट नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर होगा। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए और वहां से उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिए। साथ में यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल के जो एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आलतू फालतू कुछ भी नहीं पढ़ाया जा रहा कि आपको मैं बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा मैं। आपको जो एक्चुअल एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम आपको क्लियर करना है, ठीक है। वरना मैं चाहता तो बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जो है आपको करा रहा होता और आपको बहुत अच्छा लग रहा होता, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं है। एग्जाम जो है प्रीवियस ईयर का उठा के देखना, आपको पता लग जाएगा फर्क, ठीक है, फर्क आपको दिख जाएगा। यदि आप रियल में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा। और पढ़ने में कुछ टफ है क्या, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है, सब कुछ उसी तरीके से बता रहा हूँ, उसी तरीके से चल रहे हैं, सेम तरीका आपको हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है, डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक अपना